अगर कोई व्यक्ति आपको भला बुरा कहे, आपको अपशब्द कहे, तो आपको क्या करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता? ये समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से, जो आपको सिखाएगी कि उन लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें जो आपको भीतर से पसंद नहीं करते। एक बार बुद्ध और उनके कुछ भिक्षु एक गांव में भिक्षाटन के लिए प्रवेश करते हैं। बुद्ध के आने से पहले ही गांव के सभी लोग मिलकर ये योजना बना लेते हैं कि गांव का कोई भी व्यक्ति बुद्ध या उनके किसी भी भिक्षु को भिक्षा नहीं देगा। बुद्ध के भिक्षु जिस भी द्वार पर भिक्षा मांगते, उन्हें भिक्षा नहीं दी जाती। बुद्ध और उनके भिक्षु गांव में आगे बढ़ते रहते हैं, पर किसी भी घर से किसी भिक्षु को भिक्षा नहीं मिलती। गांव का वातावरण देखकर बुद्ध और उनके भिक्षु समझ जाते हैं कि यह सब जानबूझकर किया गया है। इसलिए बुद्ध और उनके भिक्षु उस गांव से प्रस्थान करने लगते हैं। इतने में ही एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और कहता है, रुको, कहाँ जा रहे हो? भिक्षा नहीं चाहिए? बुद्ध उस व्यक्ति की ओर मुस्कुराकर देखते हैं, परंतु कुछ कहते नहीं। वह व्यक्ति फिर कहता है, तुम पाखंडी हो। तुम युवाओं को फंसाकर अपने भिक्षु बना लेते हो। तुम प्रेम और करुणा की बातें करते हो, लेकिन क्या तुम्हारे भीतर वास्तव में करुणा है? वह व्यक्ति बुद्ध का बहुत अपमान करता है, परंतु बुद्ध न तो नाराज होते हैं और न ही कोई प्रतिक्रिया देते हैं। ये देखकर वह व्यक्ति थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। बुद्ध उससे पूछते हैं, मित्र, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? वह व्यक्ति कहता है, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? बुद्ध पूछते हैं, मित्र, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए उपहार लाए और तुम उस उपहार को लेने से मना कर दो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति उत्तर देता है, जो व्यक्ति मेरे लिए उपहार लेकर आया है, उसी के पास वह उपहार रहेगा। बुद्ध कहते हैं, ठीक उसी तरह जो भी अपशब्द, जो भी गालियां तुमने मुझे दी, मैं उन्हें स्वीकार ही नहीं करता, तो वे किसके पास रह गई? बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मुझे क्षमा करें बुद्ध। मेरे भीतर से तो ये आ रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, लेकिन लोगों के बहकावे में आकर और अपने पुराने विश्वासों के कारण मैं आपको भला बुरा कहता रहा, परंतु आपने मेरे किसी भी अपशब्द का उत्तर अपशब्द से नहीं दिया। आपने अपशब्दों के बदले करुणा की वर्षा की। ऐसा मनुष्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। बुद्ध कहते हैं, मैं स्वीकार ही नहीं करता। यही मेरे लिए सबसे जरूरी बात है, परंतु ज्यादातर लोग अस्वीकार कर ही नहीं पाते। तो ऐसे लोग क्या करें? लोगों की बातों का असर उनके ऊपर हो जाता है और बाद में उन्हें समझ आता है कि उन्हें गुस्सा आ गया था, वो भी केवल अपशब्दों की वजह से। ऐसा नहीं था कि जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं हुए थे तब उन्हें लोगों की बातें दुख नहीं देती थी या खुश नहीं करती थी, परंतु अब वे उन बातों को स्वीकार ही नहीं करते। अगर आप भी अस्वीकार नहीं कर सकते तो एक काम जरूर कर सकते हैं। आप उन लोगों से अलग हो सकते हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते। अब आप कहेंगे, अगर वो हमारे अपने ही हों तो हम उनसे कैसे अलग होंगे? तो यहाँ अलग होने का अर्थ है मानसिक रूप से अलग होना, न कि शारीरिक रूप से। आप भीतर से उन लोगों से अलग हो जाइए जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। धन्यवाद।